Just wait for 1 second, okay? Yes, I found the map finally. Good morning to all of you. I got this. Yes. आज अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कभी कभार ऐसा होता है कुछ मैप्स मिलते नहीं हैं, लेकिन पूरी कोशिश है हमारी कि मैं आपको मैप्स को दिखाऊँ. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब इसको समझिएगा, थोड़ा मैप को समझने की कोशिश कीजिएगा. थैंक यू. आई एम सॉरी मैंने आपको वेट कराया. जरा समझिएगा चीज़ को. अब इस टाइम जो परेशानी है ना, इस टाइम कौन कौन सी कंट्रीज़ को है. अभी जो कंट्रीज़ इस टाइम थ्रेट लेवल पे है ना, जिन कंट्रीज़ को डर है कि कल को उन पर अटैक हो सकता है एंड दे आर बीइंग वेरी वीक, उसमें पहला कंट्री फिनलैंड है. कल को रशिया फिनलैंड पर भी हमला करके उसको भी फारिग कर सकता है. फिनलैंड को याद रखिएगा. फिनलैंड पहला कंट्री है, फिर इस्टोनिया है, फिर लिथुएनिया है, फिर लैटविया है. ये बेलारूस तो रशिया के साथ है, फिर पोलैंड है, फिर इसके अलावा रोमानिया है. ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ईस्टर्न फ्लैंक. ये सारा यूरोप, फिर बल्गारिया भी है. ये ईस्टर्न फ्लैंक है. जो सबसे कमज़ोर इलाका है ना इस टाइम नेटो का, वो ईस्टर्न फ्लैंक है. मैं आपको एक और मैप भी दिखाता हूँ दोबारा से. ओके, मैं आपको दोबारा से मैप दिखा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये वाला मैप थोड़ा सा ठीक नहीं है. यस, ओके ओके, ये दोबारा से मैं आपको मैप दिखा देता हूँ. अब ये आप एक चीज़ देखिएगा गौर से, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. इस टाइम जो फिनलैंड से लेके इस्टोनिया हो गया, लैटविया, लिथुएनिया, फिर पोलैंड, फिर नीचे आप लोग देख रहे हैं ये सारा रोमानिया और ये बल्गारिया, ये सारी जो बेल्ट है ना, ये सारी बेल्ट जो आप देख रहे हैं, ये सारी बेल्ट इस टाइम वर्नेबल है. इस बेल्ट पर अटैक कर सकता है रशिया कभी भी, और रशिया इज बिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. रशिया बेसिकली ये कोशिश करता है कि इन कंट्रीज़ को वीक करे. ये इस टाइम नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक है, ये पहला बॉर्डर है नेटो का. जब भी जंग होगी रशिया के साथ तो हमेशा ये कंट्रीज़ फ्रंट लाइन होंगी. फ्रॉम ये देख रहे हैं ब्लैक सी, रशिया ने जो है वो क्राइमिया को क्यों कब्जा किया, ताकि ब्लैक सी पे रशिया एक तरह से अपनी ताकत को बढ़ा सके और कल को वो इधर से भी अटैक करे. तो रशिया इज बिंग वेरी पावरफुल राइट नाउ. वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से वो नीचे से भी अटैक कर सकता है. इस पूरे इलाके में इस टाइम जो सबसे ताकतवर है वो कौन है, वो इस टाइम रशिया है. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ टू ऑल ऑफ यू कि रशिया बेसिकली इन सारे इलाकों को कमज़ोर करके अपने आप को तगड़ा करता है. और पावर प्ले में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो तगड़ा होता है वो कमज़ोर करने की कोशिश करता है. दैट्स वाई इन नेटो कंट्रीज़ में अमेरिका जो प्रेशर डाल रहा था, वो इस प्रेशर को समझ गए कि अमेरिका मजाक नहीं कर रहा था. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब मजाक नहीं कर रहे थे. ही वॉज वेरी सीरियस कि जब अपने से बड़े दुश्मन के सामने आप खड़े हुए हैं तो आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा. दूसरी बात ये कि अमेरिका नेटो में अब अपने आप को उतना ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं समझता. अमेरिका ये समझता है कि वो जितना जल्दी हो सके इससे निकले और इंडो पैसिफिक पे अफगानिस्तान में अपने बेसिस बनाए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में चाइना को चेक करे, क्योंकि असल उसका दुश्मन चाइना है. रशिया इज़ नॉट अ पावर कि जो आने वाले टाइम पे अमेरिका को हरा सकती है या अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है. अगली बात आपको बताऊँ, फिर मैं आपके सवाल आते हूँ. देखिए, अब इस सारे मामले के रिपल इफेक्ट्स हो सकते हैं. अब क्या रिपल इफेक्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा. देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ अपने डिफेंसेस को बढ़ाना होगा. अगर ये कंट्रीज़ अपने डिफेंसेस को साइबर सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाएंगे, रशिया इनको बार बार बुली करता रहेगा, ये रो के अमेरिका के पास जाएंगे. कोई देखिए, हमने एक चीज़ नोट कर ली है कि जो नेटो की जो डॉक्ट्राइन है या नेटो का जो पॉस्चर है वो रशिया पे अटैक करना नहीं है, और रशिया को भी ये बात पता है. इसलिए रशिया बार बार प्रोवोकेशन करके चेक कर रहा है, शरारतें कर रहा है, तंग कर रहा है नेटो के कंट्रीज़ को, क्योंकि नेटो एक डिफेंसिव अलाइंस है, वो एक अटैकिंग अलाइंस नहीं है. तो रशिया बार बार ये शरारतें करके चेक कर रहा है नेटो को, रिस्पॉन्स को, कि इनका रिस्पॉन्स क्या है. और अब तक रशिया ने देख लिया है कि नेटो का रिस्पॉन्स इतना इफेक्टिव नहीं है जो इफेक्टिव नेटो ने प्रॉमिस किया था. दैट्स वाई इस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, ये सारे कंट्रीज़, बल्गारिया, रोमानिया, ये सारे, इवन फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज़ डरे हुए हैं, परेशान हैं. और इसलिए नेटो का आर्टिकल 4 भी प्रोवोक हो चुका है कि पोलैंड और रोमानिया ने और इस्टोनिया ने प्रोवोक किया है कि कल को कहीं इनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए. तो नेटो का आर्टिकल 4 प्रोवोक हो चुका है. 5 आर्टिकल नहीं हुआ, क्योंकि 5 आर्टिकल कहता है नेटो का कि अटैक ऑन वन विल कंसिडर एज एन अटैक ऑन एवरी पार्टनर, एवरी कंट्री. तो अभी इस टाइम ये बहुत बड़ा प्रेशर नेटो पे है. और अगली बात ये हमने देखी है कि नेटो की, यूरोपियन यूनियन की जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर भी एक वेकअप कॉल का मसला है कि कल को रशिया इस तरह के बड़े अटैक्स भी कर सकता है. रशिया अब नहीं रोक रहा. देखिए बात क्या है, सितंबर खत्म होने वाला है. जरा सुनिएगा मेरी बात को, सितंबर खत्म होने वाला है. सितंबर जो ही खत्म होने वाला है, विंटर आने वाला है यूरोप में. यूरोप का विंटर बहुत हार्ड होता है.
रशिया का विंटर सबसे हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है, इसलिए सारा इलाका बर्फ से ढक जाता है। दैट्स वाई हिस्टोरिकली भी जब भी फौजें अटैक करती थी मॉस्को पे, या तो वो अटैक करती थी मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम फ्रॉम जो है वो अटैक करती थी स्प्रिंग के ख़त्म होने के बाद, या तो वो मार्च अप्रैल से लेकर अगस्त के एंड तक वो अटैक करती थी। सितंबर में कोई जंग नहीं लड़ता था। सितंबर में आपने देखा जब भी जंग लड़ी गई तो हिटलर भी फारिग हो गया, नेपोलियन भी फारिग हो गया 1812 में। क्यों? क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, यूरोपियन फोर्सेस या इवन रशियन फोर्सेस के लिए भी उस ठंड में लड़ना मुश्किल होता है क्योंकि बर्फबारी होती है। तो देखिए अगले 5-7 दिन बाद जो रशिया की इन्वेजन है वो यूक्रेन में रुक जाएगी, क्योंकि बर्फबारी पड़ना शुरू होगी। बर्फ में आपको पता है मूव करना इतना आसान नहीं होता, बेशक जितना मर्जी बड़ा टैंक हो, अच्छा टैंक हो, नहीं मूव कर सकते आप। सो अब अगले 5-7 दिन तक आपको लगेगा कि जो रशिया है वो अटैक नहीं करेगा, रशिया रुक जाएगा। अगली बात लेकिन याद देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगली बात है कि रशिया ड्रोन वॉरफेयर नहीं रोकेगा, ड्रोन वॉरफेयर होती रहेगी। रशिया बेसिकली अब ग्राउंड गेनिंग करने की तरफ जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड गेन कर रहा है, और ये प्यूटिन का गुस्सा है। असल में प्यूटिन का गुस्सा ये है कि वो चाह रहे हैं, वो नेटो को ये कह रहे हैं कि आप, मैं 10% यूक्रेन और चाहता हूँ, मुझे वो दे दो, मुझे टोटल 35% यूक्रेन दे दो, मैं यूक्रेन खा लूँगा, कब्जा कर लूँगा, मैं जो मर्जी करूँ वो मेरा रहेगा, आपने बीच में नहीं आना, आप लोग जो है वो साइड पे रहें। हाँ, यूक्रेन को जो प्रोटेक्शन देनी है वो दें, इट डजंट मैटर टू मी। रशिया जो बातें मनवाना चाह रहा है वो यूक्रेन नहीं मानना चाह रहा, और वो नेटो भी नहीं मान रहा इस टाइम, और अमेरिका भी उन चीज़ों पर नहीं मान रहा। दैट्स वाई बार बार प्रोवोकेशन हो रही है, बार बार जो है वो इन लोगों को बुली किया जा रहा है, और फिलहाल ये लोग खामोश हैं। बट अगले 5-7 दिन कुछ और भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है कि रशिया एक बहुत बड़ा अटैक कर दे। हो सकता है जो इलाके, अब मैं आपको भी इस टाइम यूक्रेन का असल मैप दिखाना चाहता हूँ कि यूक्रेन में हो क्या रहा है और रशिया क्या कह रहा है। एक सेकेंड, आज भी बहुत बड़ा अटैक किया रशिया ने यूक्रेन पर। ओके, मैं आपको यूक्रेन रशिया का वॉर मैप दिखाता हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस टाइम अमेरिका क्या चाह रहा है, और इस टाइम जो है वो रशिया इस टाइम क्या चाह रहा है यूक्रेन से, ताकि आपको वो चीज़ ज़रा समझ आए और हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से। ओके, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, थैंक यू। ओके, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ इस यूक्रेन रशिया वॉर के मैप की। यस, आई गॉट दिस फाइनली। डबल टैप भी कर दें प्लीज़, बेल आइकन को भी दबा दें। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं आपको एक और मैप दिखा रहा हूँ वॉर का, बिकॉज वॉर का मैप दिखाने के बाद हम चीज़ें थोड़ी और इजी कर लेंगे और आसान हो जाएगा हमारे लिए, और काम को समझना और अंडरस्टैंड करना। ओके, सेकेंड, यस, मुझे मिल गया मैप, और मैं इसी की बात कर रहा था, इसी मैप की। ग्रेट, यस, हियर वी गो। अब मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, यूक्रेन का लेटेस्ट मैप दिखाना चाह रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि रशिया की क्या डिमांड है और रशिया क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है प्यूटिन में। हालांकि 3 हफ्ते पहले आपको याद है मैंने 4 घंटे का लाइव किया था, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी मोर इम्पोर्टेंटली। ओके सॉरी, वो वीडियो चल गई। एनीवेज, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट वाज द रीज़न वाई 4 घंटे का आपको याद होगा मैंने लाइव किया था जब अलास्का में प्यूटिन साहब गए थे और ट्रम्प साहब से मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद बावजूद इस टाइम रशिया का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ रशिया चाह क्या रहा है और प्यूटिन साहब गुस्से में इतने क्यों हैं और वो क्यों अपना एंगर शो कर रहे हैं। दिस इज़ द करंट मैप ऑफ राइट नाउ। ये करंट मैप है इस टाइम यूक्रेन रशिया वॉर का। ओके, ये सारा जो इलाका आप रेड रेड देख रहे हैं, ये इलाका अभी तक कैप्चर कर चुके हैं रशिया की फोर्सेज। ये सारा इलाका रशिया की फोर्सेज ने कैप्चर किया हुआ, ये देख रहे हैं आप इलाका, सारा इलाका रशिया की फोर्सेज ने कैप्चर किया हुआ है। ओके, अब एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि असल में रशिया चाह क्या रहा है। रशिया ने अभी तक तकरीबन 25% इलाका जो है वो यूक्रेन का कैप्चर किया हुआ है। 25% इलाका यूक्रेन का जो है वो रशिया खा चुका है, पिछले तकरीबन 2-3 साल में फारिग कर चुका है 25% इलाका। और क्राइमिया तो आपको पता है, मैंने अभी शेयर किया था, 2014 में कैप्चर कर चुका है। रशिया अब क्या कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, जरा समझिएगा। मैं दोबारा से ये रिमूव कर रहा हूँ। ओके, अब मैं आपको दोबारा एक चीज़ बताऊँगा। रशिया ये चाह रहा है, ये जो ये वाला इलाका आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो ये खाली इलाका है जहाँ पे रेड नहीं है,
ये जो रेड रेड इलाका, ये डॉन स्टैक का ये वाला इलाका देख रहे हैं, ज़ब्सोबिया का ये इलाका देख रहे हैं, खैरिसोन का ये इलाका आप देख रहे हैं। रशिया ये चाह रहा है कि ये वाला इलाका भी मुझे मिल जाए। अभी असल में यूक्रेन की जो फौजें हैं ना, जो मैं ब्लू ब्लू लगा रहा हूँ, यूक्रेन की फौजें यहाँ पे खड़ी हुई हैं रोकने के लिए रशियंस को। ये देख रहे हैं यूक्रेन की फौजें इस इलाके में खड़ी हुई। मैं ज़रा थोड़ा लाइन को खींच लूँ, आपको समझ आएगा ताकि ओके। यूक्रेन की फौजें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यूक्रेन का इस टाइम, ये वाला यूक्रेन की फौजें खड़ी हुई है। रशिया ये चाह रहा है कि यूक्रेन की फौजें पीछे चली जाएं, और ये वाला इलाका आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला सारा इलाका जहाँ पे अभी इस टाइम जो है वो रेड रेड नहीं है, ये वाला इलाका अभी तक यूक्रेन के पास ही है। रशिया ये चाहता है कि ये वाला सारा इलाका, ये जो प्रोविंसेस हैं, ये ज़ब्सोबिया का सारा प्रोविंस, डोनेत्स्क का जो सारा इलाका ये मिल जाए मुझे, और खोरासान का ये सारा इलाका मुझे मिल जाए। रशिया ये डिमांड कर रहा है, ज़रा सुनिएगा, रशिया ये डिमांड कर रहा है, मैं दोबारा इसको रिमूव कर दूंगा। रशिया इज डिमांडिंग राइट नाउ कि ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला यूक्रेन की फौजें इस इलाके में पीछे चली जाए सारी, और मुझे अब मैं रशिया का डिमांड कर रहा है, रशिया ये डिमांड कर रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक अब देख रहे हैं ना, यूक्रेन ये रशिया ये डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन जो है वो सारी फौजों को अपनी इस इलाके में ले जाए, जो मैंने रेड रेड ब्लैक ब्लैक किए, पीछे ले जाए फौजों को, ये सारा इलाका ले ले। कौन? ये सारे का सारा इलाका जो है मोर इंपॉर्टेंटली रशिया ले ले, और इस सारे इलाके के जब रशिया लेगा तो कुल मिला के 35% यूक्रेन जो है वो रशिया के पास चला जाएगा। ये इस टाइम बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, और इस वजह से रशिया की फौजें इस टाइम आगे आ रही हैं, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को आगे कर रही हैं, और जंग बहुत तेज़ हो चुकी है। रशिया को पता है इट हैज़ ओनली 10 डेज लेफ्ट। रशिया के पास जो है वो 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन के अंदर अगर रशिया ने अपनी फौजों को आगे नहीं लेकर गया, अपनी स्ट्राइक कोर को, अपनी मिलिट्री कोर्स को, अपनी ब्रिगेडियर्स को, पैंजर डिवीजन्स को, तो बर्फ पड़ जाएगी, और फिर रशिया अगले साल कुछ कर सकता है, अगले 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने तक बर्फ होगी, और आपको पता है बर्फ पे लड़ना इतना आसान नहीं है, नॉर फॉर यूक्रेन एंड फॉर रशियंस। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यूक्रेनियंस कह रहे हैं कि हम पीछे क्यों जाएं? अब भाई हम क्यों पीछे जाएं? हम तो पीछे नहीं जाएंगे, हम तो लड़ेंगे। रशिया कह रहा है फिर लड़ो, रशिया कह रहा है फिर लड़ो, नहीं पीछे जाओगे फिर लड़ो, हम आपको फायरिंग कर देंगे, हम आपको खुद पीछे लेकर जाएंगे। ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है। इस वजह से रशिया कभी पोलैंड को तंग कर रहा है, कभी आप देख रहे हैं रोमानिया के ऊपर जो है वो उसने अपना भेज दिया ड्रोन, और आज जो है वो साइबर अटैक भी हुआ है। तो रशिया बेसिकली बार बार इन कंट्रीज को चेक कर रहा है और कह रहा है कि अगर यूक्रेन की फौजें पीछे नहीं जाएंगी, जो ज़ेलेंस्की नहीं मान रहे, देखिए ज़ेलेंस्की भी ये बात नहीं मान रहे, ज़ेलेंस्की के लिए मानना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर ज़ेलेंस्की ये बात मान लेते हैं तो पूरा उनका वोट बैंक फारिग हो जाएगा, उनकी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सारी लोग इनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि देखिए जितना नुकसान आपने कराना था करवा दिए, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट हमारी स्टेट को बचा तो लेना, जो 10% इलाका रह गया खुदा के लिए उसको तो बचा लेना। मसला ये इस टाइम कि यूक्रेन अभी उस इलाके को नहीं बचा पा रहा, और रशिया कह रहा है कि मुझे और भी 10% इलाका, जो मैंने भी आपको मैप दिखा दिया ना, वो सारा इलाका लेना चाहता है। यूक्रेन कह रहा है कि हम लेंगे, अगर आपने लेना है तो फिर आ जाओ ले लो, जंग करके लेना, हम वैसे नहीं लेने देंगे। यानी कोलैटरल डैमेज होगा, रशिया को भी नुकसान होगा, और रशिया भी कह रहा है ठीक है हम कोलैटरल डैमेज करने के तैयार हैं। और इस चीज़ को लेकर रशिया बेसिकली प्रेशर डाल रहा है पोलैंड पर, रशिया प्रेशर डाल रहा है रोमानिया पर। कल जो है वो गल्फ ऑफ फिनलैंड में उसने फाइटर जेट भेजे, और अब आप देखें साइबर अटैक्स हुआ। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम हो रही हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल पोजीशन। हम अभी एक स्क्रीन भी लेने वाले हैं, उस स्क्रीन पे आपको हम बड़ा बड़ा दिखाएंगे ताकि मैप्स आपको और अच्छे नजर आए। होपफुली आपको समझ आई होगी वीडियो, बट दैट्स अ थिंग विच बेसिकली हैपनिंग राइट नाउ। और रशिया अगले 10 दिन और इस तरह की कार्रवाइयां कर सकता है नेटो कंट्रीज में, ताकि उनको प्रेशर में डाले, उनको बताए कि भाईजान अगर आप लोगों ने इसी तरह का रवैया रखा, आपने मुझे मेरे पसंदीदा इलाके, मेरा पसंदीदा, आपने याद होगा आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम या केक में आपका जो सबसे पसंदीदा पीस होता है, आप कहते हैं मुझे वो वाला पीस मिले, तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी साबित करें कि मुझे केक का ये वाला पीस पसंद है, मुझे ये दे दो। अब ज़ेलेंस्की के साहब कह रहे हैं मैं क्यों दूं, मैं तो जंग किए बगैर नहीं दूंगा। फिर नेटो की सपोर्ट है इस टाइम, नेटो ने पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज दे दी हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो बनानी है कि यूक्रेन को कौन कौन सा सामान आने वाले दिनों में मिलने वाला है मिलिट्री का, जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक वक्त में हो रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका फिलहाल जो है वो चाइना की तरफ फोकस किए हुए, क्योंकि बडग्राम एयर बेस चाहिए उसको अफगानिस्तान का, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है। तो अमेरिका के इंटरेस्ट अभी कुछ और हैं। अमेरिका बेसिकली चाइना के साथ कम्पीट कर रहा है, जबकि नेटो परेशान है रशिया को लेकर। तो ये बड़ी इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट आई पर्सनली थिंक